और आप देखना जनता वोट की चोट मारेगी। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और इन चोरों को इस देश से भगाना जरूरी है। ये चुनाव इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का भाईचारा, इस देश की संस्कृति बचाने का चुनाव है। जो 11 व्रत गांधी जी ने बताए थे उनमें से उपवास एक सबसे ताकतवर अस्त्र, या बापू के मुताबिक कहे तो ब्रह्मास्त्र है। अरे शराब घोटाला तो खुल गया, तुम्हारे माई बाप भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला किया है। देश बचाओ चोरों से, मोदी लो चोरों से, देश बचाओ चोरों से, मोदी लो चोरों से, देश बचाओ चोरों से, मोदी लो चोरों से। मैं ब्रजेश चौरसिया, आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल को जो है जेल में डालने के लिए जो उनको जेल में डाला गया है, इसके विरोध में आज उनके जन समर्थक जो है आज सामूहिक उपवास पर यहाँ उपस्थित हुए। देख सकते हैं आप जो है भारी मात्रा में लोग आज सामूहिक उपवास पे, इनके जितने विधायक और जितने इनके जो सांसद हैं लगभग सब आज यहाँ पे सामूहिक उपवास के लिए आए हुए हैं। आज एक दिन का इनका सामूहिक उपवास है अरविंद केजरीवाल के जो ईडी द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया उसके विरोध में। आइए आज हम यहाँ जानेंगे क्या यहाँ पे खास प्रोग्राम चल रहा है, क्या होने वाला है, और हम कई लोग से बात भी करेंगे। इसी सिलसिले में बने रहिए बिग बाइट में। कहाँ से आई हैं आप? मैं गुड़गांव से आई हूँ जी, आप आज यहाँ पे क्या मतलब कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, इसके मैं विरोध में ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि ईश्वर उन्हें शक्ति दे ताकि वो हमारे बीच में आके हम सबकी फिर से वो सेवा कर सके। मैं रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु उन्हें शक्ति दे, शक्ति दे। आप लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं एक दिन के जो है सामूहिक उपवास पर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो है ईडी द्वारा जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। सर ये सब बकवास है, ईडी उडी कुछ नहीं, जिसका गवर्नमेंट है उसी का लाठी है सर। मैं ये बोलना चाहती हूँ ताकि मोदी जी हमारे काफी अच्छे थे, किंतु वो अपने विचारों से नीचे गिर रहे हैं। हम मोदी जी को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये सही नहीं है कि हर इंसान को पकड़ो और जेल में डाल दो। आज आम आदमी पार्टी ये बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी वजह से अंदर किया गया उसके खिलाफ अनशन पर है। वो आज सारे दिन कोई भी कुछ नहीं खाएगा और अरविंद केजरीवाल जी को जब तक ये नहीं छोड़ेंगे इनकी समझ लो राजनीति खत्म होने वाली है। तभी इन्होंने धक्के से उनको अंदर किया है। और आप देखना जनता वोट की चोट मारेगी। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और इन चोरों को इस देश से भगाना जरूरी है। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये माओवादी लोग हैं। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, जो चोर जितने जगह। देश को क्या संदेश देना चाहते हैं इस उपवास से? इस उपवास से जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, यदि अब भी हम नहीं जाके और अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने भाई के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करो ताकि ये तानाशाही, हिटलरशाही जो ये कर रहे हैं ये खत्म हो सके। और नहीं तो ये लोग आप ये समझ लो भी आपके बच्चों का, आपके बुजुर्ग का, सबका कारोबार खत्म कर देंगे। इनको तो वही आदमी पसंद है जो चोर है। जितने भी बड़े बड़े चोर थे उनको इन्होंने अपनी पार्टी में मिलाया और उनको टिकटें दे दी। हरियाणा के अंदर भी कल तक जिसे नवीन जिंदल को ये कहते थे भी इन्होंने करोड़ों रुपए का कोला घोटाला किया और आज उसको जबरदस्ती, और वो मना कर रहा था मैंने नहीं इलेक्शन लड़ना, गुंडागर्दी दिखा के उसको कुरुक्षेत्र से खड़ा कर दिया, कहते नहीं तेरे को लड़ना पड़ेगा। आज वो साफ हो गया। तो यही काम इनका है। जहाँ पर मर्जी देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, बिहार में देख लो, बंगाल में देख लो, जितने भी करप्ट लोग थे जो बीजेपी में आता रहा और उसको धोके इन्होंने ईमानदार, और जो ईमानदार जो बच्चों की अच्छी शिक्षा दे रहे थे, बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य दे रहे थे, बुजुर्गों को यात्रा करा रहे थे, बिजली पानी स्वास्थ्य सब कुछ अच्छी तरीके से फ्री और अच्छी तरीके से दे रहे थे, उनको भी धमकियां देते थे यदि समझौता ना करो, यदि करोगे तो अंदर कर दिया जाएगा। वही काम किया। संजय सिंह जी को हमारे अंदर रखा 6 महीने, क्या मिला? कुछ मिला? 200 रेडे मार चुके हैं, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तानाशाही चल रही है और इस तानाशाही का जवाब जनता वोट के चोट पे देगी। आप ये समझ लो जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी अंदर गए हैं उस दिन कम से कम 100-125 वोटें सीटें इनकी कम हो गई हैं और ये बुगलाए पड़े हैं।
हरियाणा में भी आज ये टाइम है, हो सकता है 10 सीटें जो इन्होंने करी है ना, 10 में से ये 4-5 सीटें आज भी बदलने को फिर रही है, क्योंकि रिपोर्ट ही की आ रही है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। यही दिल्ली में है, दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें गठबंधन जीत रही है। पंजाब में 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। और इनका सुपड़ा साफ है, ये किसी भी कीमत पे छल बल कपट कुछ ही कर ले, कोई सेटिंग कर ले, लोग 100 में से 90% वोट इनको डालेंगे। जहां तक मर्जी सेटिंग कर ले, ये 150 भी सीटें नहीं आती। जिस दिन इन्होंने अरविंद जी को अंदर किया ना, उस दिन ही अपनी इन्होंने कबर में कील को ठोक ली। जैसा कि आप देख रहे थे, जितने दिन ये रखेंगे उतने दिन समझ लो 10 सीटें डेली की कम हो रही है। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और वर्ल्ड वाले भी कहते हैं भी यदि ऐसे ईमानदार लोगों को, ऐसे काम करने वालों को भी तुम अंदर करोगे तो देश से कैसे चलेगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। भाई साहब, मैं इस देश को एक मैसेज देना चाहता हूँ इस बैनर के माध्यम से। ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। ये चुनाव इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का भाईचारा, इस देश की संस्कृति बचाने का चुनाव है। और ये चुनाव इस देश से बीजेपी की सरकार को भगाने का चुनाव है। क्यों है? क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है ये तानाशाही रवैये से ईडी, सीबीआई सब सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग करके सिटिंग मुख्यमंत्री को, उस मुख्यमंत्री को जो कट्टर ईमानदार है, जिसने दिल्ली की जनता को अच्छी शिक्षा दी है, स्वास्थ्य दी है, दिल्ली में 3 बार के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, वो हार इन्हें पच नहीं रही है। पंजाब में ने हार का सामना करना पड़ा, वो हार इन्हें पच नहीं रही है। दिल्ली नगर निगम में ने हार का सामना करना पड़ा, वो हार इन्हें पच नहीं रही है। दिल्ली मेयर के चुनाव में ने हार का सामना करना पड़ा, वो भी इन्हें पच नहीं रही। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में ने बेईमानी की है और उसमें भी इन्हें हार मिली है। अब ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की, अरविंद केजरीवाल की जो विचारधारा है, हम अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर, इसके मंत्रियों को जेल में डालकर दबा लेंगे। अरविंद केजरीवाल एक सिर्फ नेता ही नहीं है, उनका सिर्फ एक ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री है, उनका एक विचार है, वो देश की व्यवस्था बदलना चाहते हैं। आप आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता आतिशी जी, गोपाल राय जी, दिलीप पांडे जी, कई नेता कई पधार चुके हैं और कई लोग आ रहे हैं। आज ये लोग आज सामूहिक उपवास पे यहाँ शाम 5 बजे बैठेंगे और देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल में डाला गया ईडी द्वारा, ये जबरदस्ती है और ये चुनावी प्रोपोगंडा है, जैसा कि इन लोगों का कहना है। आइए और लोग इन लोग से और भी जुड़ते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको क्या चल रहा है इस समय जंतर मंतर पर। परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, संघर्ष के लिए, सेवा के लिए, निर्माण के लिए जो 11 व्रत गांधी जी ने बताए थे, उनमें से उपवास एक सबसे ताकतवर अस्त्र, या बापू के मुताबिक कहें तो ब्रह्मास्त्र है। और उस शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत दी भाजपाइयों को। 55 करोड़ की। ईडी वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। सीबीआई वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। अरे शराब घोटाला तो खुल गया, तुम्हारे माई बाप भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला किया है। जी कहाँ से आए हैं? हम लोग जमुना पार नंदनगिरी से आए हैं। ये मेरा नाम वासुदेव शर्मा है। यमुना पार से आए हैं। आप किस लिए आए हैं? उपवास के लिए आए हैं? उपवास के लिए आए हैं जी हम। और हम बीजेपी वालों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे में कितनी ताकत है। केजरीवाल जी जेल में रह के उपवास कर रहे हैं और हम यहाँ उपवास कर रहे हैं बैठ के। क्या संदेश देना चाहते हैं देश को आप इस उपवास के माध्यम से? उपवास के माध्यम में कहता हूँ भारत सारे देश में ये संदेश जाएगा कि केजरीवाल बेगुनाह है, बेगुनाह रहेंगे, बहुत जल्द बाहर आएंगे। अब की इनकी 400 सीटें जाएंगी, 400 सीटें के 40 सीटें भी इनकी नहीं आएंगी। ये कह रहे 400 बार, अब की 40 बार भी नहीं आएंगी इनकी सीटें। और इस समय दिल्ली के जो है लोकसभा चुनाव होने हैं 7 सीटों पर, क्या आपको लगता है ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं हमको 7 में 7 सीटें हम फिर से क्लीन स्वीप सीटें आएंगी, हमारी कम से कम 5-6 सीटें आएंगी, इनकी 1-2 आ जाए वही बहुत है। आपके यहाँ से कौन है? आपके यहाँ से उम्मीदवार कौन है? हमारे यहाँ से राजेंद्रपाल गौतम है जी। क्या स्थिति है? वहाँ स्थिति बहुत अच्छी चल रही है जमुना। क्या इसमें आपको क्या लगता है जो है केजरीवाल को जो जेल भेजा गया, क्या वो अभियुक्त हैं शराब घोटाले में कि नहीं? ये फंसाया कि ये कविता जी ने फंसाया है। कविता इनकी मुखबर बन गई, बीजेपी की मुखबर है, गवाह बन गई है, सरकारी गवाह बन गई है। इन्हीं की वजह से वो जेल में गए आज।
हमें देख रहे हैं हम जो इनसे बात कर रहे थे, जो आइए और हम बात करते हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं। देखिए इनका क्या कहना। जी बताइए, ये भूख हड़ताल के माध्यम से देश को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो अरविंद जी को उठा करके जेल में डाल दिया गया है, तानाशाहीपूर्ण व्यवहार है। हम इसका विरोध करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मोदी जी को, आदरणीय मोदी जी को, अमित शाह जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे और लोकतांत्रिक सिद्धांतों में उनका विश्वास रहे। वो लोकतांत्रिक तरीके से काम करें, तानाशाहीपूर्ण व्यवहार ना करें। कहाँ से आए हैं आप? मैं संत नगर बुराड़ी से आया हूँ। तो ये आपके यहाँ बुराड़ी में जो है इस बार जो है बीजेपी दावा कर रही है कि हम 7 में 7 सीट जीतेंगे, और आपके यहाँ बुराड़ी से जो है मनोज तिवारी सांसद रहे हैं और उनको दोबारा फिर इस बार भाजपा ने 6 सीटों को पूरा जो है उम्मीदवार बदल दिया, पर मनोज तिवारी फिर से उम्मीद जताई है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? आपकी जनता इस बार मनोज तिवारी के साथ है या विपक्ष के साथ है, गठबंधन के साथ है? भारतीय जनता पार्टी के अनुसार मनोज तिवारी सबसे काबिल उम्मीदवार हैं दिल्ली के, इसीलिए उनको रिपीट किया गया है। मगर जनता से पूछो तो मनोज तिवारी का काम शून्य है। मनोज तिवारी ने किसी किस्म का कोई कार्य ना तो धरातल पर किया, ना कभी 10 साल में संसद में उनका कोई वक्तव्य सुना। जब दिल्ली की वो हमेशा दिल्ली की जनता के विपरीत काम करते रहे हैं। मनोज तिवारी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी। अब इसी सिलसिले में हमसे जुड़ गए हैं सर्वेश झा जी, जो ये आम आदमी पार्टी के युवा नेता। आइए बात करते हैं इनसे। जी आप लोग ये जो उपवास, सामूहिक उपवास चल रहा है, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? बीजेपी क्या संदेश देना चाहते हैं? अन्य लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, देश की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। उनके समर्थन में आज पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में अलग अलग जगहों पे लोग आज एक दिन का उपवास रख रहे हैं। इस देश में, इस धरती पे जब भी तानाशाही बढ़ती है, जब कोई सरकार निरंकुश हो जाती है, तो कोई ना कोई अरविंद केजरीवाल पैदा होते हैं। आज खुशकिस्मत है कि उनके पास एक अरविंद केजरीवाल हैं जो झुकने वाले नहीं हैं, जो टूटने वाले नहीं हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम सच के लिए लड़ते रहेंगे, हम लोगों के हकों के लिए लड़ते रहेंगे, उनके बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के लिए लड़ते रहेंगे। आप मुझे जेल में डाल दो, आप मुझे फर्जी मुकदमे लगा दो, लेकिन मैं लड़ना बंद नहीं करूंगा। आज उन्हीं के समर्थन में जंतर मंतर पे हजारों की भीड़ है। इस समय लोग कह रहे हैं जो है कि आपके जो है 3 मंत्री जो है अभी जेल में, संजय सिंह कुछ दिन पहले छूटे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो लोग हमेशा जो है सत्ता रूलिंग पार्टी हमेशा आप पे आरोप लगाती रही, उन्होंने करप्शन किया है। अगर करप्शन ना किया तो, और मनीष सिसोदिया जो है पीएमएलए के तहत नहीं गए अंदर, उन्होंने बताया कि और भी कई मामले उसमें गए हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देश संदेश क्या? आपको शायद जानकारी नहीं होगी, उनको पीएमएलए कानून के तहत ही किया गया है। ये कानून इतना कठिन है कि इसमें जब तक ईडी खुद ना कहे कि मुझे कि हम वो खुद ना कहे कि नहीं अब इनकी नहीं ज़रूरत है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है। आपने सांसद संजय सिंह जी के केस में देखा, एक राज्यसभा के सदस्य, देश की मुखर आवाज़, देश की 4थी और 5वीं सबसे बड़ी पार्टी 10-10 राज्यसभा सांसदों के साथ राज्यसभा में है, उसके दल के नेता भी हैं। कैसे उनको गिरफ्तार किया गया और 6 महीने तक जेल के अंदर रखा गया। मतलब जिस देश में लोकतंत्र हो, उस लोकतंत्र में विपक्ष की इतनी बड़ी मजबूत आवाज़ को 6 महीने तक आपने रखा, और जब कोर्ट में बारी आई कि सबूत क्या है, तो ईडी ने कहा हमारे पास कोई मामला नहीं है। जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में बेगुनाही साबित हुई है, पूरे सबके मामले में ही होगी। सब लोग जेल से बाहर आएंगे। आज ईडी ने पूरे देश में तानाशाही मचा रखी है, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। उनको ये डर है कि 2024 में जो उनकी विदाई है, बहुत बुरी विदाई ना हो जाए, इसलिए वो विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करना चाहते हैं। जिस तरीके से दूसरे नेताओं को उन्होंने तोड़ लिया, उनको लगता है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी तोड़ ले आएंगे। अच्छा, अभी ये जो है 25 मई को छठे चरण में यहाँ 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं दिल्ली में, इस पर क्या कहेंगे? जैसे बीजेपी दावा कर रही कि हम 7 में 7 सीट इस बार हमारी है, आप क्या अगर बीजेपी दावा करती तो ये अपने गौतम गंभीर से गंभीरता हटाने की क्या जरूरत थी उनको? सभी सांसद बदलने की क्यों जरूरत थी उनको? 7 में से 6 सीटें बदल दिया उन्होंने, तो सीधे तौर पे दिखा दिया कि हम हार रहे हैं। एमसीडी के चुनाव में सभी सीटें उन्होंने बदला, वो हारे। लोकसभा के चुनाव में भी हारेंगे, उनकी हार निश्चित है। और आप नहीं तो आप खुद बताइए कि जो 10-10 साल से सांसद रह चुके हों, उनको बदलने का क्या औचित्य है? ये सीधी तौर पे नरेंद्र मोदी की हार पहले ही दिख गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में हार रही है, वैसे यहाँ भी हार रही है, इसीलिए उन्होंने ये काम किया। अच्छा, मोदी जी जो 400 पार का नारा है, इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी के 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की 420 है।
वो जानते हैं कि वो 400 पार नहीं आ रहे हैं, वो बहुमत में भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को तोड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। नहीं तो चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने का कहीं आपने इस भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कोई मामला है? जिसके पास जो 500 गवाहों में जिसके 5 भी उसके गवाह तक ना हो, साक्ष्य तो छोड़ दीजिए, 500 गवाहों में 5 व्यक्ति नहीं हो और फर्जी मामले में आप गिरफ्तार किए गए, उनको हार अपनी सामने दिख रही है। सत्ता की कुर्सी का नशा चढ़ गया भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखे हुए हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है। हम लोग आगे बढ़कर अपने लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे, इनको घर का रास्ता बोरिया बिस्तर बांध के दिखा देंगे। हाँ, जैसा कि मैं बात कर रहे थे, सर्वेश जी से हम जुड़े थे अभी, और इन्होंने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रख दिया है और हम अपने नेता अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे जब तक वो बाहर नहीं आ जाते। ठीक है, हम इसी विषय में और लोगों से जुड़ते रहेंगे, बने रहिए द डिग बाइट। अभी हम कुछ देर पहले जो है जंतर मंतर में उपस्थित थे, वहाँ पे सामूहिक उपवास चल रहा आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। अभी यहाँ पे एक जो है हम सीपी पे यहाँ पे पालिका मार्केट में जो है इस समय जो है भाजपा के कार्यकर्ता जो है एकजुट हुए हैं और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के विरोध में वो जो है वो लोगों के लिए एक जो है संगोष्ठी रखी है, एक यहाँ पे मंच तैयार किया है। आइए इसी सिलसिले में हमसे जुड़ गए हैं भाटी जी बताइए क्या नाम है आपका? संजीव भाटी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आज जो है आप सामूहिक उपवास हो रहा है अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पे, उनके सारे कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा केजरीवाल जी, इस पार्टी का नाम बदलकर चोर आदमी पार्टी रख लीजिए आप, कि आप पर आम आदमी सूट ही नहीं करता। जो व्यक्ति करोड़ों के महल में रहता हो, जिसमें पर्दे से लेकर मार्बल से लेकर 6-6 करोड़ का इंटीरियर लगाया हो, वो अपने आप को आम आदमी कहता है। अरे थू जैसे आम आदमी पर, तुम आम आदमी हो? एक ऐसी मानसिकता का रोगी जिसने पूरी दिल्ली को रोगी बना दिया, जो पंजाब में जाकर भाषण देता है, जो पंजाब में जाकर कहता है कि पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा, वही व्यक्ति दिल्ली के अंदर यहाँ शराबी बना रहे लोगों को, शराब घोटाले के अंदर पकड़े गए तुम। अरे शर्म करो केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो तुम्हारे हाथ में था। यहाँ के लोगों ने तुम्हें चुना तो ये दिन देखने के लिए कि तुम्हारे सारे नेता कोई टिकट ब्लैक करता है, कोई चोरी करता है, कोई भ्रष्टाचारी करता है, और तुम खुद शराब घोटाला करते हो। काफी शर्मनाक है ये। ये बताइए, अभी कोई शराब घोटाला भी, जैसे भी संजय सिंह को जो है बेल मिली, वो हमेशा पीएमएलए कानून पे विरोध करते हैं कि हमारे एक भी जो है नेता जो है शराब घोटाले में शामिल नहीं है। और अगर वो हमेशा अरविंदो फार्मे शरद चंद्र रेड्डी का नाम लेते हैं, वो हमेशा कहते हैं जो है कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, 60 करोड़ रुपये चंदा बीजेपी ने लिया है, और कहते हैं चंदा तो धंधा लोग बिजनेस जो बीजेपी ने स्टार्ट किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कहते हैं इनका एक भी नेता घोटाला नहीं किया है, तो फिर सजा क्यों काट रहे हैं आप लोग? अगर आपका एक भी नेता घोटाला नहीं कर रहा है तो सारे के सारे नेता तुम्हारे जेल में पड़े हैं। तुम्हारा जो राष्ट्रीय कार्यालय है वो तिहाड़ जेल में बन रहा है। तुम सारे के सारे भ्रष्टाचारी हो। केजरीवाल का पहले से ही काम है, ये हमेशा से ही आरोप और प्रत्यारोप केंद्र पर लगाता हुआ आया है। ये जहरीला नाग है, ये जहरीला नाग है। ऐसे नाग के फंजों कुचल देने चाहिए। अच्छा, यहाँ की जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है, वो इसको भली भांति समझ चुकी है, और अब आगे इसका फ्यूचर इस देश में, इस राज्य में बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हम बात कर रहे थे संजीव भाटी जी से, आइए ये मैडम जी से बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता सिंह। जी, आप क्या कहना चाहती है? आज भूख जिले में प्रवक्ता है आप, ये जिले के प्रवक्ता हैं, जो ये बताइए आज जो है अरविंद केजरीवाल के समर्थक, जो उनके विधायक, उनके सांसद इस समय जो है जो वहाँ पे जंतर मंतर पे उपवास कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं केजरीवाल के जेल में विरोध, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूंगी, उस आदमी का तो नाम लेना भी पाप है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, वो व्यक्ति गाड़ी भी लेता है और बंगला भी लेता है। उस आदमी के ऊपर किस चीज का आदमी भरोसा कर सकता है? आज ये शीश महल देख रहे हैं आप लोग, मैं यहाँ सारी जनता भी कनॉट प्लेस में है, कार्यकर्ता भी कनॉट प्लेस में है। ये जो शीश महल है आज, ये शीश महल क्या उनके पिताजी लाए थे? पैसा उनके पिताजी लाए थे कमा के। ये जनता का पैसा है, और जनता का पैसा वो ऐश और आराम में उड़ा रहे हैं। शराब घोटाले में वो कह रहे हैं कि शराब घोटाला, भाई जैसी नियति चल रही थी चलने देते,
नहीं होता। आप दूध की दुकानें क्यों नहीं खुलवाई आपने? मदर डेयरियां क्यों नहीं खुलवाई आपने? आपने शराब की दुकान ही क्यों खुलवाई? और बच्चों को आपने एक के साथ एक फ्री, और तो और इतना स्वाभिमान आपने गिरा के काम किया है कि महिलाओं को भी आपने लाइन में लगा दिया। महिलाओं को कह दिया कि महिला भी वो दारू ले सकती हैं। कितनी शर्म की बात है। एक तरफ वो आप कह रहे हैं महिला अभी मैं जब जाता हूँ तो महिलाएं कहती हैं बस फ्री कर दिया इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया। ये जो मेरा मतलब मैं अभी तक जो है वो रहा है, महिलाएं जो है देखता हूँ केजरीवाल पक्ष में ज़्यादा हैं। बस फ्री, उसके बाद कहती हैं राशन बंटवाया केजरीवाल ने, उसके बाद जो है और भी काम इनके गिनाते, जैसे उन्होंने कोरोना काल में जो है मुफ्त राशन दिया। इस सब पे भी आप कुछ बताइए। जो कहती हैं महिलाएं कि बस फ्री, क्या देश को गर्द में ले गए हो? बस फ्री के चक्कर में, बिजली फ्री के चक्कर में, पानी फ्री के चक्कर में, राशन देने के चक्कर में आपने क्या करा? देश को गड्ढे में आप लेकर जा रहे हैं। फ्री के चक्कर में देश का नाश कर दिया आपने। आप अपनी जेब से तो दे नहीं रहे हैं, महिलाओं को अपनी जेब से नहीं दे रहे। हर पढ़ी लिखी महिला जो सक्षम है वो सब समझती है। सिर्फ ये वोटों का खेल है मेरे भैया, ये किसी चीज का ये हम लोग। मैडम अभी बीजेपी ने भी 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात बोली है। जब 5 राज्यों में चुनाव वहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री होने की बात बोली, इस पर क्या कहेंगे? देखिए 300 यूनिट बिजली फ्री अगर बोला है हमने देने के लिए, तो उसमें हम उस तरीके से ऐसा करेंगे कि जो बिजली हम फ्री दे सकें। हर जगह एफर्ट लगाएंगे। अपनी जेब से कोई नहीं देता है बिजली फ्री, लेकिन हर जगह एफर्ट लगाया जाएगा। उसके बाद में ये विचार जो अगर मोदी जी ने किया है वो, और सबसे बड़ी बात ये है मोदी जी ने करके दिखा दिया है ना, वो शायद ही देश का कोई ऐसा व्यक्ति, कौन है प्रधानमंत्री बनने के लिए? आपने कहा था हम गठबंधन नहीं करेंगे, आप कांग्रेस को कोसते थे रात और दिन के मर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आपने क्या किया? आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। और तो और जो आपके रचेता हैं, जिसको कहा जाए इस पार्टी के रचेता जो अन्ना हजारे, जब आप उनके नहीं हुए तो किसके हो गए केजरीवाल जी? देश बचाओ चोरों से, मोदी लो चोरों से, देश बचाओ चोरों से, मोदी लो चोरों से, देश बचाओ चोरों से, मोदी लो चोरों से, देश बचाओ चोरों से। एक तरफ जो है ये, एक तरफ भी वहाँ पे थे अरविंद केजरीवाल के जो है उपवास में, वो कह रहे थे मोदी चोर है और ये कह रहे हैं केजरीवाल चोर है। ये चोरी का क्या है मामला? ये जनता जो है डिसाइड करेगी कौन चोर है, असली चोर कौन है।